नमस्कार, आपकी आवाज़ मैं राम कुमार आज हाजिर हूँ इन बाढ़ पीड़ितों के साथ। ये बाढ़ पीड़ित हैं और इनका शिकायत है कि इनके लिए कोई भी यहाँ मिलने नहीं आया, इनको कोई भी मुआवजा, एक पैसा, न खाना न भोजन, कुछ नहीं मिला। ये कई महीनों से यहीं पड़े हुए हैं, इनसे कोई भी सरकार का बंदा या सरकारी कोई अफसर मिलने नहीं आया, इनको कोई चीज़ मुआवजा नहीं मिला। जो सरकार के तरफ से बाढ़ पीड़ितों के लिए आवंटन आया वो इनको नहीं मिला। आखिर ये बिहार सरकार जो इतनी इतनी फंडिंग कर चुकी है बाढ़ पीड़ितों के लिए, इनको क्यों नहीं मिला? पैसा गया कहाँ? इसके छानबीन करेगा कौन? आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनको मिला क्या और क्या नहीं मिला, इनसे कौन मिलने आया और कौन नहीं मिलने आया, और इनकी स्थिति अभी की जो है वो क्या है। आइए जानते हैं। आइए भैया, सामने आइए। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सर जुगेश ठाकुर है। सर जुगेश जी हमारे साथ हैं और ये भी एक बाढ़ पीड़ित है और कई महीनों से यहाँ अपना गुजर बसर किसी तरह कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आपसे यहाँ कौन कौन मिलने आया? कोई नहीं सर आया मिलने के लिए। कोई नहीं आया? नहीं जी। कोई सुविधा, भोजन सुविधा पानी? सर, भोजन 4 दिन खिलाया, उसके बाद जी, बंद करा दिया। जी, कितने दिन से आप यहाँ रह रहे हैं? यहाँ सर महीना दिन लग गया सर। महीने दिन से यहाँ रह रहे हैं, भी इनसे मिलने नहीं आया, बातचीत करने नहीं आया कि आप कैसे हैं, किस हालात में हैं। आपका घर डूबा हुआ है? हाँ जी जी जी। इनके घर में पानी है, बाढ़ से परेशान है, पानी भर चुका है। किसी तरह यहाँ पे लोग देख रहे हैं, कितनी महिलाएं, कितने छोटे छोटे बच्चे किस हालात में हैं सर घर में पानी है और अपने अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। सिर्फ पैसे का फंड आवंटन हो रहा है, पैसे बांटे जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी हेलीकॉप्टर पर चढ़कर देख रहे हैं कि कहाँ क्या हुआ है। माननीय श्री तेजस्वी यादव जी घूम घूम के देख रहे हैं कि कहाँ क्या हुआ है। लेकिन ग्राउंड पे, ज़मीनी स्तर पे क्या हालात हैं बाढ़ पीड़ितों की, यहाँ आके पता चलता है। तो मैंने आपको दिखाया कि ये किस तरह से जीवन अपना काट रहे हैं। एक घर बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और इस बाढ़ में इनको अपना घर छोड़कर इस जगह पे कैसे भी रहना पड़ रहा है, समझ लीजिए। आइए और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कितनी कठिनाइयों का सामना वो कर पा रहे हैं। कई महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करेंगे। आप बताइए कि कैसे जीवन आपका कट रहा है यहाँ? बहुत पानी है घर में, तो यहाँ कैसे खाते हैं, क्या कैसे बनाते हैं, क्या होता है? भोजन मतलब पक के नहीं खा पाते हैं। तो इनका दर्द आप समझ सकते हैं शायद कि 1 महीने से लगातार भूंजा चूड़ा या फिर समझिए कि सत्तू वगैरह पी के ये अपना काम चला रहे हैं। क्या किसी को इनकी चिंता है? क्या ये देश के नागरिक हैं? क्या ये बिहार की जनता है? वोट, इनका कहना है कि जब वोटिंग होती है तो लोग इनके घर पे होते हैं, लेकिन जब इनको आवश्यकता है, जब इन्हें विधायक की और कई प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यकता है, तो यहाँ इनके लिए कोई मौजूद नहीं है। आखिर ये छलावा बिहार की जनता के साथ कब तक सरकारी तंत्र और सरकार करती रहेगी? इसका जवाबदेही कौन है? और इन बाढ़ पीड़ितों को क्या मुआवजा देगी सरकार और इन्हें क्या मिलेगा, वो सरकार तय करे और हमें बताए कि ये हालात किसने बनाया, इसके जिम्मेवार कौन है, उस पर कार्रवाई कब होगी। और कई लोग हैं यहाँ हमारे साथ मौजूद, उनसे भी हालात की जानकारी लेते हैं कि 1 महीने का समय यानी 30 दिन किस तरह इन्होंने काटा, कितनी गंभीर है इनकी स्थिति, वो भी जानेंगे। आप बताइए कैसे क्या हो रहा है यहाँ, क्या स्थिति रही है आपकी अब तक? सर हम लोग गाय माल जो है गाय माल लेकर के रह रहे हैं इस बगल लक्ष्मी स्कूल में, और बगल में जो हम लोग को भोजन पानी भी नहीं मिला। पहले मिला, 2-4 दिन मिला, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अभी कुछ नहीं मिल रहा। हम लोग किसी तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, गाय माल भी भूखे रह रहे हैं। आप लोग का घर पूरी तरह डूब चुका है? जी हाँ, दुआ है। हम लोग 1 महीने से यहाँ हैं? हाँ जी, 1 महीना हो गया है। तो बच्चों का कैसे भोजन पानी चल रहा है? किसी तरह का मैंने कोई दिन भूखे रह जाते हैं, किसी दिन खाते हैं, यही सब को लेकर के। बच्चों के भी यही हालात? जी जी हाँ। तो आप इस बात से इसे समझ सकते हैं कि बच्चे भी भूखे रह जा रहे हैं। कितनी दयनीय स्थिति है, कितनी दयनीय बात है। सोच के भी इंसान घबरा जाए कि छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और ये भूखे रह जाते हैं, इनको खाना नहीं मिलता है। और कई मंत्री और कई प्रशासनिक अधिकारी घर में बैठ के आराम से सोफे पर चाय पी रहे हैं और खाने का लुत्फ उठा रहे हैं। इन पर कौन ध्यान देगा? इनके चेहरे को देखिए आप, इनकी स्थिति आज क्या है। इन पे ध्यान देने वाला कोई नहीं, कोई इनकी सूद लेने वाला नहीं। सिर्फ बाढ़ पीड़ितों के नाम पर पैसे की बौछार की जा रही है और इन तक सुविधा नहीं पहुंची है। पैसा जा कहाँ रहा है? आखिर पैसा बीच में से गायब कहाँ हो जा रहा है?
1 रुपया की मदद इनको कहीं नहीं हुआ। और इस जिस स्कूल में सरकारी आवास स्कूल है ये, जहाँ ये रह रहे हैं, अब यहाँ से भी इनको भगाने की तैयारी चल रही है। यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब या टीचर या जो यहाँ प्रशासन है, वो इनको यहाँ से जाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ से ये कहाँ जाएंगे, ये प्रशासन तय करे पहले। तो आप ये बताए, बच्चा है एक छोटा, इनसे भी जानेंगे कि क्या स्थिति है, इनकी पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो चुकी है, क्या पढ़ेंगे, क्या भविष्य, बिहार का भविष्य ये है। और हमारा बिहार का भविष्य देखिए कैसा है कि 2-2 दिन खा नहीं सकते हैं, कुछ पहनने को नहीं है और देने वाला कोई नहीं है। जिस पर आशा है बिहार सरकार पे, जिसको इन्होंने वोट देकर सत्ता में बैठाया है, वो इनकी सुध-बुध लेने नहीं आ रहे हैं। आखिर कौन देखेगा इनको? आइए बच्चों से बात करते हैं, इनकी स्थिति जानते हैं। बाबू, खाना पीना मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं। ऐसे ही रहना पड़ता है? हाँ। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं? नहीं। सुना आपने, ये एक बच्चा है, क्या नाम है बाबू? विकास कुमार। विकास कुमार हमारे बीच है। और ये बच्चा अपने मुंह से कह रहा है कि इसको कभी कभी भोजन नहीं मिलता है, पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो चुका है। इसका जिम्मेवार कौन? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, अगर आप तक ये वीडियो पहुँचे तो ज़रूर जवाब दीजिएगा कि ये जो स्थिति में लोग रह रहे हैं, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? आपने किस व्यक्ति को, किस प्रशासनिक अधिकारी को इसकी जिम्मेवारी दी? और इन तक पैसा, इन तक कोई भी चीज़ नहीं पहुंच पाया, ना भोजन मिला, ना पैसा मिला। इसका जिम्मेवार कौन है? और लोग हैं और महिलाएं हैं। आइए आइए, आप आइए। एक बुजुर्ग है हमारे साथ में। लोग बाढ़ से मरते हैं, कई लाखों जान चली जाती हैं, लाखों पशु पक्षी मर जाते हैं। और इनसे भी जानते हैं कि इनकी क्या स्थिति है। आप बताइए बाबा, क्या स्थिति है यहाँ का? स्थिति तो हमारा लोग को बहुत खराब है। बहुत खराब है। हाँ, बहुत खराब। चेहरा से पता चल रहा है। हाँ, रात में मच्छर बहुत काटता होगा। रात में मच्छर भी कटता है, खाना दाना भी नहीं मिलता है। जैसे तैसे जिंदगी गुजर बसर हो रहा है। जिंदगी को समय गुजर कर रहे हैं, पानी पी को समय काट रहे हैं, बस चल जा रहा है। चल जा रहा है। कोई तरह को इतना भूखे कोई प्रशासन के लोग मिलने आए? नहीं, प्रशासन लोग तो इस जगह से भगा रहा है, टीचर सब जो भगा रहा है, ये सब से निकलिए यहाँ से जल्दी। अच्छा, तो ये बताइए कि आप लोग के आवंटन के लिए, आप लोग को पैसा देने के लिए बिहार सरकार करोड़ों का फंडिंग की है, करोड़ों रुपया भेजी है, आखिर नहीं आया तो पैसा गया कहाँ? आपको क्या लगता है? हाँ, कहाँ आया है? हम लोग को पैसा कहाँ आया है? नहीं खाना दाना मिल रहा है, नहीं पैसा। देखिए, एक महिला को पता है कि पैसा क्या हो रहा है। आइए आप बताइए, पैसा क्या हुआ? घोटाला कर करके सर खा रहा है। करोड़ों रुपया आया और इन तक नहीं पहुंचा, पैसा गया कहाँ? आखिर इसका जवाबदेही कौन देगा? महिला साफ कह रही हैं कि पैसा हो गया घोटाला। अरे 1000 रुपया भी नहीं आया, कोई मिलने तक नहीं आया। पैसा का छोड़िए, इनका नाम लिखने तक नहीं आया कि कितने दिन से पीड़ित हैं यार, कैसे भोजन चल रहा है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि बिहार के प्रशासन और बिहार की स्थिति क्या है। उत्तरी बिहार का 76% आबादी बाढ़ से ग्रसित रहता है। 76% आबादी उत्तरी बिहार का, जिनमें ये भी शामिल हैं। और इनका सूद गुद लेने वाला यहाँ कोई नहीं है। ये भगवान भरोसे यहाँ पल रहे हैं, जिंदा हैं तो भगवान भरोसे ही हैं। ना सरकार इनकी है, ना प्रशासन इनकी सुन रहा है, कोई नहीं। और यहाँ से भगाया तक जा रहा है। अब यहाँ से ये निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे, ये तो ईश्वर ही जाने। ये कैसे जिंदा रहेंगे? इनको तो छोड़िए, छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? इस पे आपको फोकस करना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, थोड़ा जवाब दे दीजिए, इनके लिए भी कुछ बोल दीजिए कि ये भी बिहार की जनता है, गरीब जनता है, आपको वोट देके जिताया है इन्होंने। तो आपने स्थिति देखा और जाना। और हम चाहते हैं इस वीडियो को जहाँ तक हो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँच सके और यहाँ की स्थिति जो है वो जान सकें कि यहाँ क्या स्थिति चल रही है। पीरपैती है और ये हाई स्कूल है। यहाँ पे लोग रह रहे हैं और हम प्रशासन से निवेदन करेंगे कि इनको यहाँ से भगाया ना जाए, इनको यहाँ रहने दिया जाए और इनको आवंटन जो सरकार की तरफ से आया हुआ है वो कम से कम प्रदान कराया जाए, ताकि इनकी जीविका चले, छोटे छोटे बच्चे किसी तरह जिंदा रहें। पानी फिर से गंगा में पानी की बढ़ोतरी स्टार्ट हो चुकी है, पानी बढ़ रहा है। अभी फिर से हम गंगा किनारे गए, वहाँ से हमने मुआयना किया और वाकई में गंगा का जलस्तर दिन प्रतिदिन फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो इन पर ध्यान दिया जाए। छोटे बच्चे हैं, गरीब जनता है, ये सरकार के भरोसे ही है। इनको भगवान भरोसे ना छोड़ें। धन्यवाद।